सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से गुड इवनिंग। चलिए आज हम क्वेश्चन कोड स्टार्ट करते हैं। TRN3 आपका क्वेश्चन कोड है TRN3। इस कोड को हम स्टार्ट कर रहे हैं, आप सभी ध्यान दीजिए, आपको सारे चीज़ समझ में आ जाएगा। तीसरा कोड क्वेश्चन निकाल के आप बैठ जाएं, उसका समझने का प्रयास करें, आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। किसी भी प्रकार का दिक्कत आपको नहीं होगा, सिर्फ आराम से आप देखते रहिए। पहला नंबर सवाल यहाँ पर बोला जा रहा है। पहला नंबर सवाल यहाँ पर बोल रहा है कि यदि किसी घड़ी में 6:30 बज रहे हो तो घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। 6:30 बज रहा है तो यहाँ पर देखिए कि दोनों कांटा एक ही पे रहेगा। 6:30 में देखिएगा दोनों कांटा एक ही पर रहेगा। अगर हम घड़ी बनाते हैं तो यहाँ पर 12, यहाँ 6, ये 9, 3, 1, 2, 4, 5, 7, 8, ये हो गया 10, 11। तो 6:30 में आप देखिएगा कि दोनों कांटा इसी पर रहेगा, लगभग दोनों कांटा एक ही अंक पर रहेगा। जब दोनों कांटा एक ही अंक पर रहेगा तो सिर्फ मिनट का हाफ काट लिया, आपका आंसर हो जाएगा। तो 6:30 36 का हाफ कितना होगा, 15, आपका आंसर हो गया। बस और कुछ नहीं काटनी है। चलिए सवाल नंबर 2 पर आते हैं। 2 को देखिएगा, 2 पर समझिए। 2 नंबर सवाल बोला कि यहाँ पर उसी प्रकार से आप 4:20 दोनों कांटा एक ही डिजिट पर होगा तो 20 का आधा 10 हो गया, आंसर बन गया, ये उत्तर बनेगा। तीसरे नंबर सवाल पर आते हैं। तीसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है, कौन सा सूत्र सही है। ये आपका डिग्री ज्ञात करने का सूत्र है 60h-11m/2, 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 ये आंसर हो गया, बन गया। ये 60h मतलब क्या, h मतलब होता है घंटा, m मतलब होता है मिनट, /2। बस इस पर सूत्र पर डालिए, आपका आंसर बन जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल क्या है, यदि किसी घड़ी में 2:20 हो रहे हो तो उसे किसी लंबवत दर्पण में देखा जाए तो प्रतिबिंब में क्या समय होगा। यह सवाल क्या कहता है, लंबवत दर्पण में देखा जाए तो प्रतिबिंब में क्या समय होगा। अगर आपका यहाँ पर है, अगर यहाँ पर हम बना लेते हैं, ये घड़ी है 12, 6, 9, 3, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। तो कह रहा है यहाँ पर क्या 2:20 हो रही है, यानी ये कांटा यहाँ पर रहेगा और ये कांटा यहाँ पर रहेगा। तो इसे लंबवत दर्पण में देखा जाए। लंबवत दर्पण मतलब क्या, इस तरफ से दर्पण है यानी आईना है, तो इसमें हम देखते तो प्रतिबिंब में कितना समय होगा, मतलब आईना में देखिएगा तो फोटो में कितना समय होगा, यही चीज़ को बताना और कुछ नहीं करना है। तो इसको करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ध्यान देना है कि लंबवत दर्पण वाला कोई भी सवाल लो, चाहे आभासी हो या काल्पनिक हो या वास्तविक हो या कुछ भी रहे, बस 11:60 में आप घटा दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। 11:60 में कोई भी समय को आप घटा लीजिएगा, आपका आंसर बन जाएगा और कुछ नहीं करना। 11:60 में क्या घटाएंगे, 2:20 मिनट, 2:20 मिनट को घटा लेते हैं, ये 40 हो जाएगा। यहाँ पर कितना होगा, 9, यानी 9:40 आपका आंसर हो जाएगा, ये उत्तर हो गया और कुछ नहीं करना। 9:40 आपका आंसर बन गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। अगले सवाल पर आते हैं। ये सवाल 5:10 हो रहे हैं तो घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री कोण बनेगा। या तो फासला है, या तो दूरी है आपका, तो दूरी जिसमें रहेगा तो 5:10 आपका हो रहा है, तो दूरी जिसमें रहेगा तो उसमें 60h-11m/2, 60h-11m/2 ये सूत्र पर डालेंगे। h मतलब घंटा, m मतलब मिनट, यहाँ फिट कर दिए, आपका आंसर हो जाएगा और कुछ नहीं करना। सवाल को समझना पड़ेगा आपको कि सवाल क्या कर रहा है। 60 गुना यहाँ पर 5 डालेंगे, -11 गुना m का मान कितना है 10/2। बस इसी का सॉल्यूशन करेंगे, आपका आंसर हो जाएगा। सभी स्टूडेंट इसको सॉल्यूशन करके आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे कि आपका आंसर क्या आ रहा है। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। अगले सवाल पर आते हैं। सवाल ये बोला, यदि किसी घड़ी में 10:30 हो रहे हो तो इसे 36 दर्पण में देखा जाए तो क्या प्रतिबिंब हो। 36 दर्पण मतलब नीचे, अगर इसको नीचे में देखेंगे तो 36 दर्पण में देखेंगे तो प्रतिबिंब में आपका समय क्या होगा, इसको बताना है। तो 36 दर्पण में देखने के लिए आपको करना क्या, ध्यान दीजिएगा। तो 36 दर्पण में आप देखेंगे तो प्रतिबिंब में कितना समय होगा, इसको करने के लिए 36 दर्पण, लंबवत दर्पण में 11:60 में घटता है और 36 दर्पण में 18:30 में घटता है। 18:30 में कोई भी समय को आप घटा ले, आंसर हो जाएगा। 18:30 में यहाँ पर 10:30 घटाएंगे, ये 0 होगा यानी 8 बज जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। 8 हो गया, ये आंसर होगा, बस और कुछ नहीं करनी। 8 बज गया, आंसर हो गया। यानी 36 दर्पण वाला कोई भी सवाल रहेगा तो कितना में घटेगा, 18:30 में। 18:30 लंबवत दर्पण में कितना, 11:60 और कुछ नहीं करनी है, आपका आंसर बन जाएगा, उत्तर बन जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। सवाल अगला क्या कर रहे, ध्यान दीजिए। अगला सवाल पर ध्यान दीजिएगा। अगले सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहां पर बोला जा रहा है, कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित है।
आपको बोला जा रहा है कि कौन सी संख्या 4 से विभाजित है, मतलब 4 से वो कट जाएगा, कौन सी संख्या आपका 4 से पूरा पूरा कट है। 4 से विभाजक नियम आपको समझना पड़ेगा। 4 से विभाजक नियम आपका होता है कि लास्ट दो अंक जो है 4 से यदि कटेगा वो पूरी संख्या 4 से कटेगा। 28 आपका 4 से कट रहा है तो इसका मतलब ये पूरा 4 से कटेगा। ये 27 4 से नहीं कट रहा है, ये पूरा नहीं कटेगा। 50 4 से पूरी नहीं कट रहा है, ये नहीं कटेगा। बस आपका आंसर वही हो गया, बस हो गया, बन गया। तो विभाजक नियम आपको समझना पड़ेगा कि विभाजक नियम होता क्या है, तो फिर आपको दिक्कत आपको नहीं हो। चलिए अगले सवाल की ओर। सवाल यहाँ पर बोला जा रहा है कि इस स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या होगी ताकि यह 15 से संख्या, ताकि यह संख्या 0 या छूटा हुआ सवाल, इसको ठीक कीजिए आप। सवाल बोला जा रहा है कि स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या होगी ताकि यह संख्या 5 से विभाजित हो जाए, ताकि यह संख्या 5 से विभाजित हो जाए। 5 से, ये 5 जोड़ देना। 5 से विभाजता का नियम होता क्या है कि स्टार के स्थान पर 5 हो या कुछ भी हो। तो देखिए यहाँ पर कोई निश्चित नहीं किया गया कि स्टार के स्थान पर क्या डालेंगे ताकि यह 5 से विभाजित हो जाए, तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर ये सवाल गड़बड़ है, ये सवाल गड़बड़ है। सवाल ये क्लियर नहीं, किससे विभाजित होगा ये हमको नहीं दिया है। कुछ जिससे विभाजित होगा वो संख्या या मिलनी चाहिए, वो संख्या ही नहीं दिया, इस कारण से ये पता नहीं चलेगा। चलिए अगले सवाल की ओर, सवाल आगे आते हैं। इसका इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक मतलब फर्स्ट अंक क्या होगा? 2-3 दिन से ये क्लास चल रहा है, तो आपका बस फर्स्ट अंक को मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4, 4 चौके 16, 16 मतलब 6, लास्ट अंक को देखना है, 6 दूना 12, 12 मतलब 2, बस आंसर हो गया, ये उत्तर हो जाएगा 12। क्लियर है? चलिए अगले सवाल की ओर आइए। सवाल आगे चलते हैं, कहता है इसका मान क्या होगा? इसका मान क्या होगा? बस आपको बनानी नहीं है, तुरंत आंसर देना, फास्ट में आंसर देनी है। इसका उत्तर देने के लिए आपको बस देखना है किस तरह का जब भी सवाल रहेगा इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि ये इन्फिनिटिव तक गया है, इसकी कोई सीमा नहीं है, यह इन्फिनिटिव तक चला गया है, इसकी कोई सीमा नहीं है। तो इस तरह का जब भी सवाल रहे तो अंदर में जो लिखा रहता है वही आंसर होता है। जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं रूट अंडर कुत्ता, रूट अंडर कुत्ता, रूट अंडर कुत्ता, या कुछ भी रहेगा हम नहीं जानते, कुत्ता रहेगा लेकिन इन्फिनिटिव रहनी चाहिए, तो जो अंदर में रहेगा तो इसका आंसर कुतबे हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर में क्या 16, 16 मार लीजिए, आंसर हो गया, ये उत्तर बनेगा और कुछ नहीं कर दिए। क्लियर है? आंसर हो गया। चलिए अगले सवाल की ओर आइए। ये सवाल को देखिए, बोला जा रहा है इसका इकाई अंक क्या होगा? 4 के इकाई अंक आपको समझना है कि 4 का इकाई अंक होता है कि इसके पावर को देखा जाता है। पावर पर यदि सम संख्या हो तो उसका इकाई अंक 6 होगा, पावर यदि विषम संख्या हो उसका इकाई अंक 4 होगा। तो पावर इसका क्या है? सम संख्या, क्योंकि लास्ट में 6 है तो 6 मतलब क्या सम संख्या होती है, इसीलिए इसका आंसर 6 हो जाएगा। सम रहेगा तो 6 होगा, विषम रहेगा 4 होगा, बस हो गया। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। यह सवाल बोला इसका गुणा क्या होगा? तो इसका गुणा करने का तरीका क्या होता है? 100 से ज़्यादा है। जब 100 से ज़्यादा आ जाएगा, जैसे 102 गुना 102, 103 गुना 103, 105 गुना 105, कुछ भी रहेगा उससे मतलब नहीं, 107 गुना 107, कुछ भी रहेगा तो उसमें कारण क्या होता है? बस जितना ज़्यादा है, 2 100 से ज़्यादा कितना है? 2 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 का मल्टीप्लाई कितना होता है? 4, डबल अंक बना के लिखेंगे, 0 4 हो गया। क्लियर है? अब उसके बाद जितना ज़्यादा है बस उतना उसमें जोड़ लीजिए, 2 ज़्यादा है तो 2 इसमें जोड़िए, 102 में 2 जुटेगा होगा कितना? 104, बस 104 लिख दिए, हो गया। अब इसको करना 3 ज़्यादा, 3 के स्क्वायर कितना होगा? 0 9, डबल अंक बना के लिखना, 9 हो गए। अब 3 इसमें जोड़ लेंगे, 6 हो गया। अब इसी तरह इसको करना, 7 ज़्यादा है, 7 के स्क्वायर 49, डबल अंक बन जाएगा तो उसमें 0 डालने की जरूरत नहीं होगा। अब यहाँ पर 7 ज़्यादा है तो 107 में 7 जोड़ेंगे तो 114 हो गया, बस ये तो आंसर हो गया। 114 49 हो गया, बस ये उत्तर हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है? 114 49 आपका आंसर हो गया, यही आंसर हो गया। क्लियर है? चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। अगले सवाल पर आते हैं। यहाँ पर 55 के स्क्वायर क्या होगा? ये सब चीज़ हम आपको सिखाए हुए हैं, लेकिन क्वेश्चन में आ रहा है तो हमको बताना जरूरी है। ये सब चीज़ सारा चीज़ आपको हमने सिखा दिया है। अब यहाँ 55 का स्क्वायर क्या? 55 जिसके लास्ट में 5 हो, जैसे 55 हो, 45 हो, 45 हो, या फिर आप लिख सकते हैं 65 हो, या जिसके अंत में 5 हो। ये सारा चीज़ हमने क्लास में क्लियर कर चुके हैं। तो देखिए इसको करने का तरीका होता है आपका, 5 है तो 25 से लिख दिए, 5 जैसे देखे 25 से लिख दिए, 5 जैसे देखे लास्ट में 25 से लिख दिए। अब 5 के बगल में जो भी अंक है, 4 है, 6 है, 5 है, 5 के बगल में जो भी अंक उससे एक ज़्यादा बढ़ा के मल्टीप्लाई कर लेना। तो यहाँ पर 4 है, 4 से ज़्यादा कितना होता है? 5, तो गुना करें, 5 के 20 गुना कर लिए, हो गया। यहाँ 6 से ज़्यादा कितना होता है? 7, 7 6 42 हो गया आपका, 4225। 5 से ज़्यादा 6, 6 5 30, 320 हो गया। तो 55 का स्क्वायर क्या होगा? 320, आंसर हो गया। ऐसे सीखना है आपको। चलिए अगले सवाल की ओर आइए।
सवाल नंबर 15 नंबर सवाल कहता है दूध में पानी किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि दूध को क्रय मूल्य पर बेचने से विक्रेता को 10% का लाभ हो। यह सवाल क्या है? सवाल कहता है दूध में पानी किस अनुपात में आप मिला दे कि ताकि मिश्रण को क्रय मूल्य मतलब होता है जिस रेट में हमने सामान को खरीदा। अगर मान लेते कि अगर 20 रुपये किलो हमने दूध खरीदा, उसमें पानी मिला के हम बेचना चाह रहे हैं, तो बेचना चाह रहे पानी मिला के बेचना चाह रहे, तो क्या पानी मिलाएंगे तो फ़ायदा तो होगा हमको, क्योंकि पानी को भी दूध के रेट में हमने बेच देंगे। कहते कितना तुम पानी मिलाओगे, किस रेशियो में पानी मिलाओगे ताकि तुमको 10% का लाभ हो जाए। तो आप बताइए कि पानी कोई मिलाता है दूध में तो फ्री का चीज़ मिलाता है क्या? खरीद के नहीं मिलाता है, बस फ्री का चीज़ हथिया कल से निकाला डाल दिया। तो उस तरह के सवाल में कुछ नहीं करनी है, बस दूध में पानी मिलाया या दारू में पानी मिला दे या स्प्रिट में पानी मिला दे, किसी भी चीज़ में फ्री का माल मिला दे, तो उसमें सिर्फ प्रतिशत को हल कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो 10% को हल करेंगे तो होगा क्या? 10/100 यानी 1/10 1/10 हो गया। दूध की मात्रा ज़्यादा और पानी की मात्रा कम, यानी 10 दूध है तो पानी 1 है, तो 10:1 हो गया। दूध में पानी किस अनुपात में मिलाना चाहिए? बटक मतलब अनुपात हुआ, तो अनुपात हो गया तो पहले दूध की मात्रा ज़्यादा 10 और पानी की मात्रा कम, तो 10:1 का आंसर हो गया, बन गया, ये उत्तर बन गया। चलिए अगले सवाल की ओर आइए। यहाँ पर बोला स्टार के स्थान पर क्या होगा ताकि यह संख्या 4 से विभाजित हो जाए। 4 से विभाजक नहीं हुआ, तुरंत समझाए कि लास्ट 2 अंक जो होनी चाहिए 4 से कटनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर 1 रहेगा तो 18 होगा जो 4 से नहीं कटेगा, और 3 रहेगा तो 38 होगा, 4 से नहीं कटेगा। अगर 2 रहेगा तो 28 बन जाएगा जो 4 से कट जाएगा, आंसर हो गया यही, तो बस बन गया, ये उत्तर बन गया। चलिए अगले सवाल की ओर आइए। सवाल नंबर 17 नंबर सवाल बोला राम, RAM को लिखा गया है IZ, तो हमको लिखना है यहाँ पर, तो RAMU रामू को लिखना है। रामू को हमको लिखना है कि रामू का मान क्या होगा ये बतानी है। तो इसको करने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले देखिए R का नंबर 18 या R का उल्टा I, A का उल्टा Z, M का उल्टा N, सब का उल्टा मान लिखा है। R का उल्टा I, A का उल्टा Z, M का उल्टा N, तो R का उल्टा I हो जाएगा, A का उल्टा Z हो जाएगा, M का उल्टा N हो जाएगा, U का उल्टा F हो जाएगा, IZNF, यही आंसर होगा, बन गया। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल पढ़ाइए। यह सवाल बोला यदि घड़ी का डायल पर स्थित अंग्रेजी वर्णमाला को इस प्रकार व्यवस्थित, यह सवाल कहता क्या है, यह नया आया, इसको देखिए। यह घड़ी यहाँ 12 बजा, यहाँ 6 हुआ, 9, 3, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, ये हो गया। अब बोला घड़ी के डायल पर स्थित अंग्रेजी वर्णमाला को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि 1 के स्थान पर E लिखिए, 2 के स्थान पर F लिखिए, और आगे भी इसी प्रकार परिवर्तन का क्रम जारी रहे, आगे भी बदलता हुआ चल जाए। तो हमको कहता है यहाँ पर कि 10 के स्थान पर क्या होगा, 10 के स्थान पर क्या होगा ये बतानी है। 10 के स्थान पर 10 के स्थान पर क्या होगा ये बता देनी है। तो इसको करने के लिए EF यहाँ पर G H I J K L M N, तो 10 के स्थान पर N हो जाएगा, यही उत्तर होगा। लेकिन यहाँ पर इस तरह से बनाएंगे तो फिर हम हल नहीं कर पाएंगे, इस तरह से बना के टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो इसको करने का तरीका क्या होता है समझिए। ये इसको क्या करना है, सिर्फ लिखना है ABCD का नंबर आपको याद होनी चाहिए। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि 1 के स्थान पर E का नंबर 5 होता है, लिख दिए। 2 के स्थान पर F का नंबर 6 होता है, लिख दिए। अब यहाँ पर हमको चाहिए 10 चाहिए, तो 1 2 3 4 10 तो आ जाएगा, ये सीरीज में कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर जो लिखा है उसको छाप दीजिए, देखते जाइए हम लिख रहे हैं कैसे। ऊपर जो लिखा है उसको छाप दिए, 5 है 5 छाप दिए। 5 से ज़्यादा हो रहा है, 6 हो रहा है, प्लस कर ले, हो गया। अब जितने का अंतर इधर का होगा ना, कितने का अंतर हुआ, 10 में से 1 गया 9 यहाँ डाल दे, 9 + 14, 14वां लेटर आप जानते हैं कि N होता है, आंसर N हो जाएगा। देखिए N हमने नहीं बनाया। तो आपके क्लास में आपको ये सब चीज़ सिखा दिया गया है, सिर्फ मेहनत करने की ज़रूरत है। मेहनत कीजिएगा तो फिर दिक्कत आपको होने वाला नहीं। चलिए सवाल आगे बढ़ाते हैं, अगले नंबर सवाल बढ़ाते हैं। या उसी प्रकार से 10 के स्थान पर X, तो इसमें समझिए दिक्कत है। तो 9 के स्थान पर W, तो हमको चाहिए 1 के स्थान पर वाट। X का नंबर 24, W का नंबर 23, हमको चाहिए 1। तो सबसे पहले ये सोचना है आपको कि 1 चाहिए, तो 1 के स्थान पर यहाँ पर आपको पता करनी है 1 के स्थान पर वाट। तो यहाँ पर 10 9 पीछे पीछे आ रहे हैं, तो इसका मतलब 1 आ जाएगा। यह मेरा सवाल क्लियर है। तो ऊपर जो लिखा है लिख ले, 24 से 24 लिख दिए। 24 से 23वां ये माइनस में जा रहा है, माइनस कर लिए।
अब यहाँ पर इस दोनों का अंतर, तो 10 में 1 गया 9, बस 24 में 9 घटानी है आपको और कुछ नहीं करनी। 24 में 9 घटानी है 15, तो 15वां लेटर आपका क्या होता है? ओ। बस यही आंसर ओ हो गया, बन गया, ये आंसर हो गया। क्लियर है? बस आंसर हो गया। तो समझना पड़ेगा, बार बार सवाल को बनाना पड़ेगा, तो फिर दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए यहाँ पर फिर देखिए, अगर कष्ट है तो 10 के स्थान पर भी, 9 के स्थान पर टी, तो चाहिए 2 के स्थान पर। तो 10 9 ये पीछे आ रहा है, इसका मतलब 2 आ जाएगी, ये सही है। भी का नंबर 22, टी का नंबर 20, तो हमको चाहिए 2 का स्थान पर क्या होगा? 2 का स्थान पर व्हाट? 2 का स्थान पर आपको बतानी है। तो इसको बताने के लिए 2 का स्थान पर क्या करनी है? तो सबसे पहले ऊपर वाला लिख ले। 22 से 20 हुआ, माइनस हो रहा है, 22 से 20 हुआ, माइनस हो रहा है। बस ये दोनों घटाव कर रहे हैं, घटाव करेंगे 8। लेकिन यहाँ अंतर कितने का है? 2। जितने का अंतर होगा उतने से मल्टीप्लाई कर ले। क्लास में ये सब चीज़ सिखा चुके हैं। 22 हो गया, 22 में से 16 गए, 22 में से 16 हो गया, तो यहाँ पर कितना होगा? 6, यानी 6। छठा लेटर एफ हो गया, यही आपका आंसर हो गया। छठा लेटर एफ बन गया, ये उत्तर बनेगा। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। सवाल नंबर 21, किसी समबाहुभुज के बहिष्कोण का योगफल कितना होता है? 360 डिग्री। किसी समबाहुभुज के बहिष्कोण का योगफल कितना होगा? 360 डिग्री। इसको याद रखेंगे, फिक्स है, ये बदलता नहीं है। चलिए अगले सवाल की ओर आइए। किसी समबाहुभुज के सभी अंतःकोण का योगफल क्या होता है? 2n-4 × 90 डिग्री ये होता है। या आप 2 कॉमन ले लेंगे तो n-2 × 180 डिग्री, ये दोनों में से जो रहेगा आंसर होगा, यही आंसर होगा। 2n-4 × 90 डिग्री या n-2 × 180 डिग्री, ये सूत्र होता है समबाहुभुज के अंतःकोण का योग। चलिए आगे आइए। जिस प्रकार तैरने का संबंध मछली से होता है, ठीक उसी प्रकार ट्रेन का संबंध क्या होगा? ये क्या होता है? तैरता है, मछली तैरता है, ट्रेन क्या है? चलता है, चलना से संबंध हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर है नहीं ऑप्शन, तो फिर आगे बढ़ेंगे। अगला ये, जिस प्रकार जल जहाज का संबंध जल से है, उसी प्रकार ट्रेन का संबंध किससे? जल जहाज मतलब कि जल में चलता है, उसको जल जहाज बोलता है, यानी क्या? जल के ऊपर जहाज तैरता है। तो यहाँ ट्रेन क्या होता है? ट्रेन किस पर चलता है? पटरी पर। पटरी आंसर हो जाएगा। ये सब सवाल मौखिक बनाने का है। चलिए अगले सवाल क्या रहेगा। जिस प्रकार पुस्तक का संबंध छपाई से, पुस्तक छपता है, किताब छपता है, उसी प्रकार कॉपी क्या? कॉपी छपता थोड़े है कि कॉपी पर लिखा जाता है, कॉपी पर लिखाई। जिस प्रकार पुस्तक का संबंध छपाई से, तो कॉपी का संबंध लिखाई से, कॉपी पर लिखा जाता है, यह लिखाई हो जाएगा। चलिए अगले आइए। अगला सवाल यहाँ पर बोला, चिकित्सा रोगी राजनीतिक मतदाता, मतलब क्या? चिकित्सा के लिए रोगी का चिकित्सा किया जाता है। राजनीतिक किससे होता है? मतदाता से राजनीतिक होता है, यह मतदाता हो गया। इसमें कभी कभी जनता भी आ जाता है, लेकिन मतदाता होगा आंसर, मतदाता ही चलेगा, जनता भी कभी कभी मार देता है। चलिए अगले सवाल की ओर आइए। यहाँ पर आइए। गाय के बच्चे का नाम बछड़ा होता है, शेर के बच्चे का नाम शावक। शेर के बच्चे का नाम शावक होता है। शेर के बच्चे का नाम क्या होता है? शावक। ये उत्तर हो गया। चलिए अगले सवाल की ओर आइए। यहाँ पर बोला, इसमें से क्या होगा? देखिए यहाँ पर सोचना पड़ेगा। इसका नंबर 2, इसका नंबर 3, इसका नंबर 7, इसका नंबर कितना? 8। सीरीज में इसका नंबर 15, इसका नंबर 16, इसका नंबर 17, इसका नंबर 18। लेकिन दोनों के बीच का अंतर कितने? 4। यहाँ कितने अंतर है? सीरीज में तो इसका मतलब ये सही नहीं है। यहाँ पर 19, यहाँ पर 20, यहाँ पर 24, यहाँ पर 25। देखिए 19, 20, 24, 25, यानी कि 4 का अंतर है। 4 का अंतर यहाँ पर भी था, ये सही होना चाहिए, ये सही होगा। यहाँ देखते हैं 19, 20, यहाँ पर 23, 22, ये तो गलत है, ये गलत है। आपका आंसर यही हो जाएगा, ये उत्तर हो गया। सीरीज में इसको ढूंढना है। चलिए अगले सवाल की ओर। यहाँ पर एस का नंबर 19, आर का नंबर 18, तो एस का नंबर 19, एम का नंबर 13, 19 13 आपका आंसर हो गया। 19 13, 19 13, 19 13, हाँ 19 13 आपका आंसर हो गया, ये उत्तर हो गया 19 13। चलिए अगले सवाल की ओर आइए। यहाँ सवाल, 5 पेन और 3 कॉपी का मूल्य 30 रुपया। 5 पेन और 3 कॉपी का मूल्य कितना है आपका? 30 रुपया। 30 रुपया क्लियर है। तब को बोलता है 25 पेन तथा 5 कॉपी का मूल्य क्या? 25 पेन, तो 25 पेन पुराने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 5 से 25 पेन हो जाएगा। और यहाँ 5 से गुना करेंगे 15 कॉपी हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 5 से गुना कर लिए तो 150, यानी 150 रुपया आपका आंसर हो जाएगा, उत्तर हो गया। ये मौखिक देखने का चाहिए, देख लीजिएगा, आपसे बन जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर। यहाँ पर बोला, सोहन की ऊंचाई मोहन की ऊंचाई से 25% अधिक है।
सोहन की ऊंचाई मोहन की ऊंचाई से 25% अधिक है, तो मोहन की ऊंचाई सोहन की ऊंचाई से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत। उल्टा शब्द वाला जब भी सवाल ले, उल्टा शब्द वाला जब भी सवाल ले तो याद रखना सूत्र उसके लिए यहां पर कमी या वृद्धि गुना 100। कमी बोलेगा 100 माइनस कीजिए, वृद्धि बोलेगा 100 प्लस कीजिए, आंसर होगा, और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर 25% अधिक है तो 25 गुना 100 लिखेंगे, बटा 125 कर लेंगे, 5 बार में इसको हलाल कर लीजिए, ये आपका 20 बार में कटेगा, यानी 20% आपका आंसर हो गया, बन गया। उल्टा शब्द वाला सवाल इसी सूत्र पर चलता है, इसी सूत्र पर बनता है। किसी प्रकार का सवाल है, आलू रहे, कच्चू रहे, बैगन रहे, प्याज रहे, कुछ भी रहे, उससे कोई मतलब नहीं, इसी सूत्र पर चले। जैसे अगले सवाल की ओर आइए, यहाँ पर बोला राकेश की ऊंचाई मुकेश की ऊंचाई से 10% कम है, तो मुकेश की ऊंचाई राकेश की ऊंचाई से कितना प्रतिशत अधिक है। यहाँ कम कहा अधिक में, बस उसी सूत्र पर 10 गुना 100, बस यहाँ कम बोला बट्टा 90 कर ले, बस हो गया। 100 बट्टा 9 बराबर 11.1/9% आपका आंसर हो जाएगा, ये उत्तर बनेगा। चलिए सवाल आगे बढ़ाते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पर फिर से देखिए, ए बी से 20% ज़्यादा है, बी ए से कितना परसेंट कम है, तो 20 गुना 100 बट्टा 120, बस इसको हल करें, इसको 50, ये 3 हो गया, 16.2/3 आपका आंसर हो जाएगा, ये उत्तर बन गया, 16.2 बन गया। तो उल्टा शब्द वाला जो भी सवाल है फटाफट उसको इस सूत्र पर डाल दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर। यहाँ पर बोला इसको हल करके बताइए आपका आंसर क्या हो रहा है, इसका आंसर क्या हो रहा है इसको बताएंगे, ये दोनों का जोड़ दिए, बस आपका आंसर तैयार हो जाएगा, उतने प्रतिशत हो जाएगा, इसमें कुछ तो है नहीं। चलिए, दो संख्या ए बी का अनुपात 3:5 है, तो यदि उनका योगफल 80 है तो इनमें बड़ी संख्या क्या, कुछ नहीं है। दो संख्या 3:5 है, उनका योग 80 है, किनका, इनका ना, इनका योग 80 है, तो जिसका वैल्यू उससे भाग, इनका 5, जिसका वैल्यू उससे भाग, जिसको पता करना है उससे गुना, इनमें से बड़ी संख्या तो 5 से गुना कर ले, इसको 5 कटा लिए, तो आपका आंसर क्या होगा, ये क्या हो गया, तो यहाँ पर 3 2 5 5 3 8 होगा ना, इसलिए तो गड़बड़ हो रहा था, यहाँ 8 होगा, हाँ चलिए 8 हो गए यहाँ पर, तो यहाँ पर 10 बार में काट ले, 10 बजे 50 आंसर हो गया, उत्तर बन गया, 10 बजे 50 आंसर बन गया। चलिए सवाल आगे बढ़ाते हैं, अगले सवाल की ओर आइए। सवाल में 36, एम एन का अनुपात कितना है, 6:5, एम एन का अनुपात है 6:5। अब उसके बाद कहा था यहाँ पर यदि इन संख्या दोनों संख्या का अंतर 10, अंतर मतलब घटा होता है, जो कहेगा वही काम करना, अपने मन से कुछ नहीं करनी है। तो अंतर कितने हैं, 1, जिसका वैल्यू उससे भाग, और जिसको पता करनी उससे गुना। तो हमको बोला दोनों संख्या का योग क्या, योग 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 मतलब जोड़, 11 कुत्ता का दाम ज्ञात करें, 110 आपका आंसर हो गया, ये उत्तर हो गया 110 कुछ नहीं है आंसर, नन, ये आंसर हो गया। चलिए सवाल आगे बढ़ाते हैं, अगले सवाल की ओर आइए। यहाँ पर बोला यदि पिता और पुत्र की आयु की 5 गुने, पिता बाबूजी जो है पुत्र जी का 5 गुना है, अगर ये 1 तो ये 5, कुछ नहीं बोला, ये प्रेजेंट में है, वर्तमान में। अब बोला पिता की उम्र 60 है, सिर्फ बाबूजी की उम्र 60 है, तो बाबूजी की उम्र 5 है, जिसका वैल्यू उससे भाग, जिसको पता करना उससे गुना। तो पुत्र की आयु क्या, पुत्र की आयु 1 है, 1 से गुना कर ले, इसमें डिवाइड कर लो, तो 12 वर्ष हो गया, यानी क्या पुत्र की आयु 12 साल हो गया, बन गया। बस इतना ही तो करना है और तो कुछ नहीं करनी है। चलिए सवाल आगे बढ़ाते हैं, अगला 38। यहाँ पर बोलता है इनका योगफल क्या है, योगफल का सूत्र समझिए। योगफल बराबर होता है पहली जोड़ अंतिम बटा 2 गुना संख्या, ये सूत्र का इस्तेमाल कीजिए, जल्दी बन जाएगा। तो इसका योगफल पहली आपका क्या है, पहली आप देख लें कि पहली संख्या आपके पास कितना है 1, अंतिम संख्या कितना है 50 बटा 2, संख्या कहाँ तक गया 50 तक, 50 से मल्टीप्लाई कर लिए, बस इसको हल कीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। 25 बार में कट गया। अब यहाँ पर 51 गुना 25, क्या इसको हल कर सकते हैं, हल करके कमेंट बॉक्स में बताइए आपका आंसर क्या आ रहा है, बस ये उत्तर हो जाएगा और कुछ नहीं करना। पहली जोड़ अंतिम बटा 2 गुना संख्या, हल करो, आंसर हो गया। चलिए अगले सवाल की ओर आए, इनका योगफल मतलब जोड़, तो पहली सूत्र अभी पढ़े थे, पहली जोड़ अंतिम बटा 2, यही पढ़े थे ना, पहली जोड़ अंतिम बटा 2 गुना संख्या, संख्या अब 10 मत देना, 10 मत देना, करना क्या है, यहाँ कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, 2 का अंतर है, यहाँ 1 3 5 छोड़ दिया है, मतलब 5 को संख्या होगा। तो यहाँ पर औसे नहीं निकालना है, यहाँ 2 का अंतर है, 10 तक गया है, तो 10 तक गए तो 2 से डिवाइड कर लेते हैं, यानी संख्या 5 होगा। संख्या ज्ञात करने का तरीका, जहाँ तक गए उसको लिख लीजिए, जितने का अंतर है उससे डिवाइड कर लिए, संख्या पता चल जाएगा 5। ये 12 बटा 2 6 6 5 30 आंसर हो गया, ये उत्तर बन गया 30।
बन गया। चलिए अगले सवाल की ओर आइए। यहाँ पर सवाल बोला इनका योगफल, देखिए पहली जोड़ अंतिम बटा 2 ये तो करेंगे, लेकिन कितने का अंतर है, 5-5 का अंतर है, तो 50/5 कर लें, यानी संख्या 10 पीस होगा, 10 से मल्टीप्लाई कर लें, इसको 5 बार में काट लें, ये 55 गुना 5। बस इसको हल करके बताइए आपका आंसर क्या आ रहा है। इसको हल करके सभी को कमेंट बॉक्स में देंगे आपका आंसर क्या आ रहा है। चलिए बढ़िए अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 41, इनका योगफल पहली जोड़ अंतिम बटा 2। इतना सवाल हम दे देते हैं कि आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कितने का अंतर है, 3-3 का अंतर है, इसीलिए 24/3 कर लें, यानी 8 संख्या होगा, 8 से मल्टीप्लाई कर लें, 4 बार में इसको काट लें, यह 27 गुना 4। बस इसको हल करके बताइए आपका आंसर क्या आ रहा है। बस उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो सारे स्टूडेंट थोड़ा सा अपने वीडियो को अपने स्टेटस में लगा ले, व्हाट्सएप स्टेटस में, ताकि और ग्रोथ करे, फिर आगे हम चलेंगे। तब तक के लिए ट्रिक सेंटर की ओर से जय हिंद।